ऑल ऑफ यू, हम अपना चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक ये फ़्लो चार्ट कर लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे करेंगे। हम इस फ़्लो चार्ट को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। यही फ़्लो चार्ट आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ समझाया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम MC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द सेक्शुअल साइकिल इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सेक्शुअल साइकिल होता है फीमेल में, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। First, when a girl reaches puberty, the sex hormone estrogen causes either of the ovaries to release an ovum into the fallopian tube once in about 28 to 30 days. The release of ovum from the ovary is called ovulation. तो देखिए, जब एक गर्ल क्या करती है, प्यूबर्टी पर पहुंचती है, मतलब प्यूबर्टी की जब स्टार्टिंग होती है गर्ल की, तो सेक्स हार्मोन जो ईस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, हर 28 से 30 दिन के अंदर। मतलब हर मंथ में 28 दिन के बाद, वो 28 दिन में तक ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन ओवम रिलीज़ करता है 28 या 30 दिन में एक बार। और ये जो ओवम रिलीज़ का प्रोसेस है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है। सेकेंड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इनर लाइनिंग of the uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels and prepared itself to receive the egg. In case the mature egg gets fertilized by the sperm in the fallopian tube, the fertilized egg cell begins to divide to form an embryo. The embryo gets embedded in the lining of uterus. This results in pregnancy. तो क्या होता है इस पीरियड में, जो जिस टाइम ओवम रिलीज़ कर रही होती है, उस टाइम जैसे ही ओवम रिलीज़ हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो यूट्रस की तरफ आने लग जाता है। तो क्या होता है, जो यूट्रस होता है उस पर एक ब्लड वेसल्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और एक वॉल बना देते हैं। और वो किस लिए प्रिपेयर होते हैं, इसलिए प्रिपेयर होते हैं जिससे कि जब मे बी ऐसा हो सकता है ना कि वो फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइज होने के बाद उसे फिर वो एम्ब्रायो कहाँ आके एम्बेडेड होगा, यूट्रस की वॉल में। इसलिए वो हमेशा प्रिपेयर करता है अपने आप को, और इसी की वजह से प्रेगनेंसी, और इसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं, जब एम्ब्रायो यूट्रस में जाके एम्बेड हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, if the ovum or egg does not get fertilized due to the non-availability of sperms in the fallopian tube, then the thick and soft inner lining, yani wall of uterus, is no longer needed and hence it breaks. So the thick and soft inner lining of uterus along with the blood and the dead ovum comes out of the vagina in the form of bleeding called menstruation. Menstruation usually lasts for 3-5 days. तो देखिए, जब क्या होता है, ओवम रिलीज़ हो गया है और वो स्पर्म नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो फर्टिलाइज़ नहीं होता। तो फर्टिलाइज जब नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है, और धीरे धीरे वो वेजाइना के थ्रू ब्लड वेसल्स के साथ जो भी ओवम वगैरह डेड ओवम होता है वो निकल जाता है। ठीक है। और उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन तक आते हैं लोग गर्ल्स में, मीन्स फीमेल्स में। ओके। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।